हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ओम लैब्स। तो दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो में हम आपसे स्क्रू गेज के बारे में बात करेंगे। स्क्रू गेज को माइक्रोमीटर के नाम से भी जाना जाता है। तो स्क्रू गेज एक ऐसा डिवाइस है जिसकी मदद से हम किसी वायर की थिकनेस बहुत ही एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। स्क्रू गेज बहुत ही डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल होता है और स्क्रू गेज की वर्किंग एक वर्नियर कैलिपर की वर्किंग से एकदम सिमिलर होती है। हमने एक वीडियो वर्नियर कैलिपर पे बनाई है और अगर आप वो वर्नियर कैलिपर की वीडियो भी देखेंगे तो आपको स्क्रू गेज की वर्किंग समझने में भी आसानी हुई। स्क्रू गेज को स्कूल्स और कॉलेजेस में भी बच्चों को एक्सपेरिमेंट दिखाने के लिए यूज करा जाता है। तो इस वीडियो में हम स्क्रू गेज की वर्किंग और उसके पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और हम आपको एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाएंगे जिसमें हम एक वायर का थिकनेस मेजर करेंगे। तो दोस्तों, ये हैं वो दोनों बॉक्सेस ओम लैब स्क्रू गेज के। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये स्क्रू गेज बहुत सारे साइजेस में अवेलेबल होता है। तो हमारे पास भी यहाँ पर दो टाइप के स्क्रू गेज हैं जिनमें से एक है 25x1 mm का और दूसरा है 20x1/100 mm का। तो मैं आपको ये दोनों स्क्रू गेज खोल के दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम हमेशा आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। तो सबसे पहले हम इस ओम लैब स्क्रू गेज को खोल लेते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये स्क्रू गेज की पैकिंग बहुत ही एक सॉलिड बॉक्स में हो रखी है और इसको एक प्लास्टिक बैग में सेफली पैक करके रखा हुआ है। तो दोस्तों, कुछ ऐसा दिखता है ये ओम लैब स्क्रू गेज, लेकिन सबसे पहले मैं आपको इसके पार्ट्स के बारे में बता देता हूँ। तो जो ये पार्ट है स्क्रू गेज का, इसको हम स्टड कहते हैं और ये जो आप यू शेप फ्रेम देख पा रहे हैं इसको हम यू फ्रेम कहते हैं। और जो पार्ट मैं अभी रोल कर रहा हूँ इस पार्ट को हम स्क्रू गेज कहते हैं। तो ये जो पार्ट है ये स्क्रू है। और अगर हम आगे स्केल्स की बात करें तो आप जो यहाँ पर ये वाला स्केल देख पा रहे हैं इसको हम मेन स्केल कहते हैं और जो स्केल मूव कर रहा है इसको हम सर्कुलर स्केल कहते हैं। और अभी जिस पार्ट की हेल्प से हम इस स्क्रू को रोटेट कर रहे हैं इस पार्ट को हम रैचेट कहते हैं। तो इसकी भी पैकिंग बहुत ही अच्छी तरह से करी गई है। तो अब हम इसको खोलते हैं और इसको भी बहुत ही अच्छी तरह से एक प्लास्टिक पैक में बहुत ही सेफली पैक करके रखा हुआ है। तो कुछ ऐसा दिखता है ये स्क्रू गेज। ये भी जस्ट सिमिलर है, जैसे मैंने आपको बताया था। इस पार्ट को हम स्टड कहते हैं, इस पार्ट को हम यू फ्रेम कहते हैं। ये पार्ट हमारा स्क्रू है और जो यहाँ पर आप स्केल देख पा रहे हैं इसे हम मेन स्केल कहते हैं और जो स्केल मूव कर रहा है इसे हम सर्कुलर स्केल कहते हैं। और जिस पार्ट की हेल्प से आप इस सर्कुलर स्केल को मूव कर रहे हैं इस पार्ट को हम रैचेट कहते हैं। तो अब मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा इस बड़े वाले स्क्रू गेज की मदद से, जिसका साइज है 25x1 mm। तो दोस्तों, अब इस स्क्रू गेज की हेल्प से हम इस वायर का थिकनेस कैलकुलेट करेंगे। एक स्क्रू गेज की वर्किंग, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एक वर्नियर कैलिपर की वर्किंग से एकदम सिमिलर है। इसमें भी हम लीस्ट काउंट निकालेंगे, स्क्रू गॉज में भी 0 एरर होता है और लास्ट में एक ऑब्जर्वेशन टेबल होगा जिसमें हम एक मेन स्केल रीडिंग निकालेंगे और एक सर्कुलर स्केल रीडिंग निकालेंगे और उन दोनों को ऐड करके हमारा थिकनेस आ जाएगा। तो दोस्तों, एक्सपेरिमेंट में सबसे पहली चीज़ वो होती है कि हम एक स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट कैलकुलेट करें। तो लीस्ट काउंट कैलकुलेट कैसे करते हैं? लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। तो दोस्तों, पिच क्या होता है? तो जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि मेन स्केल पे बहुत सारी डिविजन्स दे रखी हैं और दो डिविजन्स का बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम पिच कहते हैं। तो यहाँ पर दो डिविजन्स के बीच का डिफरेंस 0.1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर मैं पिच पे लिख दूंगा 0.1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम इसका पिच लिख देते हैं 0.1 सेंटीमीटर। हमारे पास जो यहाँ पर स्क्रू गेज है उसके सर्कुलर स्केल पर 100 डिविजन्स हैं। तो हम लीस्ट काउंट निकालेंगे विच इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर अपॉन 100, विच इज इक्वल टू 0.001 सेंटीमीटर। जैसे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर लिख दी है। अब इसके बाद जो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ज़ीरो एरर। तो जैसे वर्नियर कैलिपर में एक ज़ीरो एरर होता था वैसे ही स्क्रू गेज में भी ज़ीरो एरर हो सकता है। तो कैसे चेक करा जाए कि एक स्क्रू गेज में ज़ीरो एरर है कि नहीं? तो जैसे आप इस स्क्रू गेज में देख सकते हैं जो हमारा मेन स्केल है, मेन स्केल पे आपको एक बेस लाइन दिख रही होगी और यहाँ सर्कुलर स्केल पे भी आपको एक ज़ीरो का मार्क दिख रहा होगा। अगर ये ज़ीरो का मार्क और जो मेन स्केल पे हमारे पास बेस लाइन है वो दोनों कोइंसाइड करती हैं एक दूसरे से, मतलब इस स्क्रू गेज में ज़ीरो एरर नहीं होगा। अब जैसा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ज़ीरो मार्क सर्कुलर स्केल पे है और जो बेस लाइन मेन स्केल पे वो दोनों एक दूसरे से कोइंसाइड कर रही हैं, मतलब यहाँ पर कोई भी ज़ीरो एरर नहीं है।
लेकिन कभी कभी कुछ सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं जिसमें जो ज़ीरो मार्क हमारा सर्कुलर स्केल पे होता है वो बेस लाइन से नीचे चला जाता है। तो जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन होती है तो उसको हम पॉजिटिव ज़ीरो एरर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे होंगे, जो यहाँ पर जो हमारा ज़ीरो मार्क सर्कुलर स्केल पे है वो बेस लाइन से 2 डिविजन्स नीचे है। तो पॉजिटिव ज़ीरो एरर हम क्या लिखेंगे? पॉजिटिव ज़ीरो एरर हम लिखेंगे 2 into the least count which is equal to 0.001 centimeter, which is equal to 0.002 सेंटीमीटर। तो ये जो 0.002 सेंटीमीटर है ये हमारा पॉजिटिव ज़ीरो एरर हो जाएगा फॉर आवर स्क्रू गेज। तो पॉजिटिव ज़ीरो एरर कैलकुलेट करने के बाद जब हम अपनी वायर की थिकनेस निकाल देंगे तो हम ये 0.02 सेंटीमीटर अपने रिजल्ट से सब्ट्रैक्ट कर देंगे कि हमारा आंसर एकदम करेक्ट आए। और अगर हम यहाँ पर नेगेटिव ज़ीरो एरर की बात करें तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको नेगेटिव ज़ीरो एरर भी नज़र आ रहा होगा। तो जैसे यहाँ आप नेगेटिव ज़ीरो एरर में डायग्राम देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि जो ज़ीरो मार्क है सर्कुलर स्केल पे वो बेस लाइन से 4 डिविजन्स ऊपर है। तो यहाँ हम लिख देंगे 4 इंटू 0.001 सेंटीमीटर विच इज़ इक्वल टू 0.004 सेंटीमीटर। तो जो 0.004 सेंटीमीटर है वो है हमारा नेगेटिव ज़ीरो एरर। तो जब हम अपना वायर का थिकनेस निकाल लेंगे तो नेगेटिव ज़ीरो एरर होएगा तो हम उसमें इतना 0.04 सेंटीमीटर अपने थिकनेस में ऐड कर देंगे। मतलब अगर हमारे पास पॉजिटिव ज़ीरो एरर होएगा तो हम अपने रिजल्ट में से इतना पॉजिटिव ज़ीरो एरर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर हमारे पास नेगेटिव ज़ीरो एरर होएगा तो हम अपने रिजल्ट में उतना नेगेटिव ज़ीरो एरर ऐड कर देंगे कि हमारा आंसर एकदम करेक्ट आए। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप की तरफ, जो है ऑब्जर्वेशन टेबल। तो यहाँ आप एक ऑब्जर्वेशन टेबल देख पा रहे होंगे जिसमें एक कॉलम है हमारी मेन स्केल रीडिंग के लिए, एक कॉलम है हमारी सर्कुलर स्केल रीडिंग के लिए, और जो हमारा थर्ड कॉलम है वो मेन स्केल और सर्कुलर स्केल रीडिंग के सम के लिए है, विच इज़ टोटल रीडिंग। और नीचे हमने लिखा है एवरेज ऑफ 3 रीडिंग्स। हम इसी ऑब्जर्वेशन को, हम इसी एक्सपेरिमेंट को 3 बारी परफॉर्म करेंगे कि हमारा जो रिजल्ट है वो एकदम एक्यूरेट आए, और उन तीनों रीडिंग्स का एवरेज ले लेंगे और वो हमारा फाइनल आंसर या फाइनल थिकनेस होएगा वायर का। तो जैसे मैंने आपको बताया था हमारे पास ये वायर है, हम इस वायर का थिकनेस मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ आवर स्क्रू गॉज। तो आपको करना क्या है, आपको इस स्क्रू गॉज को ओपन कर लेना है और अपने वायर को यहाँ पर इस स्क्रू गॉज के बीच में फिक्स कर लेना है। और आप इस स्क्रू गेज को तब तक रोटेट करते रहिए जब तक आपको एक साउंड नहीं आता। तो जैसा हमने नोटिस करा होगा कि हमें यहाँ पर एक साउंड सुनाई दिया। ये साउंड ये इंडिकेट करती है कि जो हमारा वायर है वो एकदम अच्छे से फिक्स हो चुका है और अब हम इसका थिकनेस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप अब इस वायर को यहाँ पर रख भी सकते हैं या आप अब इस वायर को यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। तो मैं इस वायर को यहाँ से रिमूव कर दूंगा कि हमें थिकनेस निकालने में कोई भी परेशानी ना हो। तो सबसे पहले हम मेन स्केल रीडिंग कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं कि मेन स्केल पे आपको बस 2 डिवीजन नज़र आ रही होंगी। तो इसका मतलब है कि जो हमारी मेन स्केल रीडिंग है वो है 0.2 सेंटीमीटर या 2 mm। तो हम सारी रीडिंग सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो हम लिखेंगे 0.2 सेंटीमीटर। तो जो हमारी मेन स्केल रीडिंग होगी वो होगी 0.2 सेंटीमीटर। तो सर्कुलर स्केल रीडिंग कैलकुलेट करने के लिए हमें यह देखना है कि सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल की बेस लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे सर्कुलर स्केल का जो 64th डिवीजन है वो मेन स्केल की बेस लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो हमारी जो सर्कुलर स्केल रीडिंग होगी वो होगी 64 इंटू द लीस्ट काउंट विच इज 0.001 सेंटीमीटर। तो जो हमारी सर्कुलर स्केल रीडिंग इसके लिए होगी वो होगी 0.064 सेंटीमीटर। तो अब हम इन दोनों रीडिंग्स को ऐड कर देंगे तो इन दोनों का सम होता है 0.264 सेंटीमीटर। अब हम यही सेम चीज़ सेकेंड टाइम भी रिपीट कर लेते हैं। मैं इस वायर को इसमें फिक्स कर लेता हूँ अपने स्क्रू गेज में और मैं इसको तब तक रोटेट करता रहूँगा जब तक मेरे को कोई साउंड नहीं आ जाता।
अब मेरे को साउंड आ चुका है तो मैं इस वायर को यहाँ से रिमूव कर लूँगा। तो अब हम यहाँ पर मेन स्केल रीडिंग नोट करते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर वापस हमको मेन स्केल रीडिंग 0.2 सेंटीमीटर ही दिख रही है। तो यहाँ पर मैं ऑब्जर्वेशन टेबल में 0.2 सेंटीमीटर ही लिख दूंगा। लेकिन जो चीज़ वेरी कर सकती है वो होती है हमारी सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो यहाँ पर हमें ध्यान से देखना है कि हमारी सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या है। तो जैसा हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मेरे को जो सर्कुलर स्केल रीडिंग है वो मेरे को 53rd डिवीज़न लग रहा है। तो इसका मतलब जो हमारी सर्कुलर स्केल रीडिंग है वो होगी 53 इंटू 0.001 सेंटीमीटर, विच इज़ इक्वल टू 0.053 सेंटीमीटर। तो अब जो इन दोनों रीडिंग्स का सम है वो हो जाएगा 0.253 सेंटीमीटर। और अब हम इस सेम वापस इसको हम थर्ड टाइम भी परफॉर्म कर लेंगे। तो वापस मैं इस वायर को इसमें फिक्स कर लूँगा और इस स्क्रू गेज को रोटेट करता रहूँगा, इसको फिक्स कर दूँगा जब तक इसमें साउंड नहीं आता। साउंड आ गया तो अब मैं इस वायर को इसमें से रिमूव कर दूँगा। तो वापस अब हम यहाँ पर मेन स्केल रीडिंग नोट करेंगे। मेन स्केल रीडिंग वापस सेम है। तो यहाँ पर मैं जो ऑब्जर्वेशन टेबल में मेन स्केल रीडिंग थर्ड टाइम के लिए लिख दूँगा 0.2 सेंटीमीटर। अब हम सर्कुलर स्केल रीडिंग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे को लग रहा है कि जो 58th डिवीजन है वो बेस लाइन के साथ कोइंसाइड कर रही है। यहाँ पर मैं सर्कुलर स्केल रीडिंग लिखूंगा 58 इंटू 0.001 सेंटीमीटर, विच इज़ इक्वल टू 0.058 सेंटीमीटर। तो जो इन दोनों रीडिंग्स का सम होएगा वो होगा 0.258 सेंटीमीटर। अब हमारे पास ये तीन रीडिंग्स आ चुकी हैं। अब हम इन तीनों रीडिंग्स का एवरेज कैलकुलेट करेंगे। तो वो हमारा एवरेज होएगा 0.264 प्लस 0.253 प्लस 0.258 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पर इन तीनों रीडिंग्स का एवरेज आ रहा है 0.258 सेंटीमीटर, which is also equal to 2.58 mm। तो दोस्तों ये है हमारा फाइनल थिकनेस इस वायर का, जो हमने यहाँ पर वायर ली थी। तो इसकी जो थिकनेस वो हमने कैलकुलेट कर ली है, विच इज़ इक्वल टू 0.258 सेंटीमीटर, विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू 2.58 mm। तो दोस्तों ये था एक्सपेरिमेंट स्क्रू गेज का, कि स्क्रू गेज की हेल्प से हम कैसे किसी वायर की थिकनेस कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर दो टाइप के स्क्रू गेज हैं, और अगर आपकी इन स्क्रू गेज से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी हो या आप इन्हें ख़रीदना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं www.omlabs.in। आप हमारा इंस्टाग्राम पेज भी विज़िट कर सकते हैं और हमारा फेसबुक पेज भी विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू।